क्लास 12 रसायन विज्ञान के पार्ट सेकंड में हमारा टॉपिक चल रहा था फिनॉल। फिनॉल में हमने आपको बनाने की विधियां ऐड करवाई थी और उसमें हमारी एक विधि हो गई थी प्रयोगशाला विधि। अब दूसरी विधि है हमारी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल का निर्माण। अगली जो विधि है, अगली हेडिंग है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल किससे बनाएंगे। पहले हम देखते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। C6H5SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट C6H5SO3Na। इससे हमें क्या बनाना है, C6H5OH फिनॉल बनाना है। यह जो विधि होती है यह दो पदों में होती है। तो देखें पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी में कैसे लिखेंगे। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अपघटित करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। इक्वेशन देखेंगे हम, इक्वेशन देखें C6H5SO3Na प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे इसकी हम, तो क्या प्राप्त होगा C6H5ONa प्लस Na2SO3। अब H2H काउंट कर लेते हैं, कितने बचे हैं 5 और 1 6। यहां पर कितने हैं, 5। यहाँ पर H कितने हो गए 5 और 1 6, यहाँ पर 5 ही हैं। यहाँ हमने जल निकाल दिया H2O बैलेंस करने के लिए। देखें सोडियम परमाणु कितने हैं 2 और 1 3, यहाँ पर 1 और 1 2 है, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नाम देखते हैं क्या होगा इसका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया है। अब सोडियम फिनॉक्साइड को हम दोबारा ले लेते हैं C6H5ONa। इसको हम करवाएंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अपघटित, तो प्राप्त होगा आपको C6H5OH फिनॉल बन जाएगा और साथ में हमारा निकलेगा Na2SO4। तो देखें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हमारा क्या प्राप्त हो गया है, फिनॉल प्राप्त हो गया है। इसको हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे, एक बार फिर देखें। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रित कराने पर फिनॉल बनता है। C6H5SO3Na प्लस 2NaOH gives C6H5ONa प्लस Na2SO3 प्लस H2O। अब इसी को हम फिर से लिख लेंगे C6H5Na प्लस H2SO4 gives C6H5OH फिनॉल प्लस Na2SO4। हमारा क्या प्राप्त हो गया है, फिनॉल प्राप्त हो गया। अगली हेडिंग डालते हैं, दूसरी हेडिंग है, अगली हेडिंग है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला देख लें C6H5Cl, Cl के लिए क्लोरो और C6H5 के लिए बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल प्राप्त करवाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं C6H5Cl। इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हमने गर्म कराया, तो हमारा क्या बन जाएगा, सेम कंपाउंड C6H5ONa बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस क्या निकलेगा NaCl और हमारा जल का एक अणु निकल जाएगा। यहाँ पर Na कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर एक Na है, 2 से हमने कर दिया है गुणा, तो क्या बना हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम फिर से ले लेंगे C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया। अब सोडियम फिनॉक्साइड को हम करवाएंगे अम्लीय, किसके द्वारा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त होगा C6H5OH और हमारा क्या निकलेगा Na2SO4। यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा यहाँ कर देंगे और 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो देखें इक्वेशन बैलेंस है नहीं। कार्बन 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन देखें 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 S 1 S। O देखेंगे 4 और 2 6
4 ये लगे हैं, 2 ये लगे हैं, 6 हो गया। अब देखें इसमें थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर या जलाने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड को अम्ल के द्वारा अम्लीय करने पर फिनॉल बनता है। ये किसका फॉर्मूला था, क्लोरोबेंजीन प्राप्त क्या हुआ था, सोडियम फिनॉक्साइड और हमारा लास्ट में क्या बना, हमारा फिनॉल बन गया था। हमें क्या बनाना था, फिनॉल बनाना था। फिनॉल प्राप्त हो गया। इक्वेशन एक बार फिर से देख ले, C6H5Cl + 2NaOH gives C6H5ONe + NaCl + H2O। हमने C6H5 दोबारा से ले लिया, हमने दोबारा अम्लीय कराया, क्या प्राप्त हो गया, हमारा फिनॉल प्राप्त हो गया। ये हमारी थी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की विधि। यह भी दी हुई आपकी 2 पदों में होती है। अगली हेडिंग कर दे, अगली हेडिंग है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल से। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी C6H4OH COOH। ये फॉर्मूला होता है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का। इससे हम बनाना है फिनॉल। यह क्रिया भी 2 पदों में होती है। सबसे पहले हम इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं, उसके बाद में हम थ्योरी बताएंगे। C6H4OH COOH इसकी हमने क्रिया करवाई है, इसकी हमने क्रिया करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। इसमें उपस्थित रहती है सोडा लाइम की। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है आपका CaO, NaOH + CaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड की साथ में NaOH का विलयन होता है तो क्या कहलाता है, आपका सोडा लाइम कहलाता है। इसमें आपका सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा C6H5ONa प्लस जल निकल जाएगा और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। देखें क्या लिखा हमने, सोडा लाइम की उपस्थिति में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। अब प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड को हम क्या करेंगे, अम्लीय करवा देंगे। C6H5ONa + H2SO4 क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त होगा। C6H5OH प्लस क्या निकलेगा हमारा Na2SO4। बैलेंस करने के लिए 2 से यहां बड़ा कर देंगे और 2 से यहां बड़ा कर देंगे। देखना एक बार क्या लिखेंगे हम, सोडा लाइम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अम्लीय करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ये आपकी कुछ फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां थी। कुछ विधियां आपकी औद्योगिक में हैं। पहले इनके नाम लिख लें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जरा इसका हम संरचना बता देते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा C6H5 वाला था, यहाँ पर C6H4 क्यों हो गया है, देखें इसकी संरचना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की ये आपका बेंजीन रिंग हो गया है, यहाँ लगा देंगे हम COOH, यहाँ लगा देंगे हम OH। तो देखें C6 जो हर एक एंगल पे क्या होता है, कार्बन परमाणु होता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, C6 लिखा हुआ है। H देखें यहाँ से H प्रतिस्थापित हो गया OH समूह के द्वारा, यहाँ भी H प्रतिस्थापित हो गया है COOH के द्वारा। कितने H बचे हैं, 1 2 3 4 H बचे, तो C6H4 हो गया और OH के लिए OH और COOH के लिए COOH। ये किसकी संरचना हो गई है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। नाम देख रहे हैं, OH के लिए क्या आता है आपका, हाइड्रोक्सी आता है जब किसी श्रेणी में, किसी सीट में 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो वरीयता सारणी के अनुसार जो ऊपर होता है उसका सफिक्स और जो नीचे होता है उसका प्रीफिक्स आता है। तो OH जैसा आपका ध्रुवक क्रियात्मक समूह है, इसके लिए क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा किस कंडीशन पर लगा है, ऑर्थो कंडीशन पर। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन के लिए बेंजो का दिया और COOH के लिए OH बेंजोइक अम्ल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। इसे अम्ल के द्वारा अम्लीय करने पर क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। ये आपकी कुछ विधियां थी।
फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां, कुछ औद्योगिक विधियां भी हैं, ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। शेष अगले वीडियो में।